वेलकम टू प्रभास शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभास शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में अपना सिविक्स का चैप्टर ख़त्म किया था, आज से हम अपना ज्योग्राफी का नया चैप्टर करने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वॉल्केनो। हमारा प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था और चेंजिंग अर्थ वाले चैप्टर का। उसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए अपना वॉल्केनो वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा है, प्रीवियस वीडियोस में हमने एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और कुछ एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा एग्जांपल भी मैंने बताया था आपको। उबलते हुए पानी में जैसे कचुम्बड़ वाला, अगर मैं बात करूँ, कागज़ की हमने बना दिया तो कैसे उछलेगा। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना नया टॉपिक लेते हुए जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉल्केनो। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बेसिक सी क्लासेस में मैंने आपको बता ही रहा होगा कि जैसे हमारा जो अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के सेंटर पे जाहिर सी बात है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, हीट सबसे ज़्यादा होती है, गर्मी, तो इसमें प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके आसपास ये भी मैंने बता रखा है कि ये कोर है बेटा, बीच वाला जो सबसे मिडिल जो पॉइंट होता है अर्थ का, बीच का हिस्सा, उसको हम कोर बोलते हैं। और कोर के आसपास ही हमारा क्या है, मैग्मा सराउंड करता रहता है। ये क्या है बेटा, मैग्मा। ये मैग्मा सराउंड करता रहता है। जब यहाँ पे करंट बनेगा, क्योंकि करंट बनता है तो क्या करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कन्वेक्शन करंट। अगर मैं बात करूँ तो कन्वेक्शन करंट जब बनेगा तो इसमें प्रेशर बनेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे कोर में होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या है, ये प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, तो इसमें फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। मैग्मा क्या करेगा, अपने ऊपर आने की कोशिश करेगा, और जब मैग्मा आने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है हमारी लेयर्स ऑफ द अर्थ की उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसे रास्ता तो चाहिए जिसमें से वो मैग्मा बाहर निकले, और इसी बीच में ही हमारी क्या है, ये हमारी प्लेट्स होती हैं, अर्थ की प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह। तो इनको तोड़ते हुए जिस रास्ते से हमारा मैग्मा बाहर निकलता है उसी को हम वॉल्केनो कहते हैं। वॉल्केनो को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको बोला जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी क्या है, अगर हम बात करें वॉल्केनो, ये बाहर निकलना ये नहीं है, एक तरह का पाइप जिसके सहारे, क्योंकि पाइप्स हैं, एक तरह का वेंट या फिर पाइप जिसके सहारे हमारा क्या है, मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, एक तरह का ट्यूब पाइप जिसके सहारे हमारा मैग्मा बाहर निकलता है, उसी को ही हम वॉल्केनो कहते हैं। और जिसमें से क्या बाहर निकलते हैं, हमारे मेटल्स, तरह तरह के मेटल्स निकलते हैं, हमारे मिनरल्स निकलते हैं, गोल्ड, आयरन और एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे मेटल्स वगैरह निकलते हैं। तो यही चीज़ हम इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बोलते हैं। आइए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अ पाइप, बस यहीं पे गौर करने वाली बात है। अ पाइप थ्रू विच एनर्जी, प्रेशर एंड मेटल्स कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस इन फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड गैसेस। क्योंकि जब हमारा ये होता है ना तो उसमें गैसेस वगैरह भी निकलती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और ये हुआ किसकी वजह से, मैग्मा में फोर्स लगी। कौन सी फोर्स, प्रेशर वाली। प्रेशर कहाँ से हमारा बना, कन्वेक्शन करंट से, क्योंकि अर्थ के बीच में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कन्वेक्शन करंट बना, और ज़्यादा कन्वेक्शन करंट बनने के कारण ही हमारा प्रेशर बना। और मैग्मा क्या है, प्रेशर में आते ही वो ऊपर आने की कोशिश की, और जिन जिन रास्तों को वो तोड़कर मैग्मा हमारा ऊपर गया, बस उसी रास्ते को यहाँ पे नाम दिया हुआ है वॉल्केनो। एक प्रोसेस होता है बेटा जिसका नाम है वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म या फिर वॉल्केनिक एरप्शन जिसको हम बोलते हैं। इसमें दो शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले शब्द क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा। ये आपको ये वॉल्केनो दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर आ रहा है ना, ये मैग्मा, ये बेटा। तो सबसे पहले क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में मैग्मा बनेगा। ठीक, अंदर मैग्मा बन रहा है क्योंकि इसके आसपास रिवॉल्व करता है मैग्मा, है ना। ये वही चीज़ है, ये मिडिल पॉइंट जो एक कोर है उसके आसपास मैग्मा सराउंड कर रहा है, तो ये वही मैग्मा है, इसके नीचे कोर है। तो ये मैग्मा क्या बन रहा है,
है ना, क्योंकि क्या है, प्लेट जब होती है, एक प्लेट नीचे धस रही है, ऐसे ही सपोज कर लो ये 2 प्लेट हैं, ये 2 प्लेट हैं, क्या प्लेट करेगी, इसमें कैसे मूवमेंट होगा, ये एक नीचे जाएगी और एक ऊपर आ जाएगी। तो ये नीचे वाली जो प्लेट है ये क्या होगी, ये पिघलना शुरू करेगी, मेल्ट होना शुरू करेगी, और जब ये मेल्ट होना शुरू करेगी तो बस ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा में, क्योंकि प्लेट के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं अर्थ का, ठीक, लिथोस्फीयर का ही तो पार्ट है। तो ये चीज़ है हमारी प्लेट्स, हमारी अगर मैं बात करूँ, हमारा लिथोस्फीयर हमारे प्लेट्स पर ही टिका हुआ है। जब ये प्लेट्स एक प्लेट के नीचे आएगी तो बस जब वो पिघलने की पोजीशन में हो जाएगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो वही चीज़ हमारा मैग्मा बन जाएगा। अब मैग्मा बन गया, मैग्मा बन गया। दूसरा बात क्या है, उस रास्ते से बाहर आना, तो इरप्शन ऑफ मैग्मा कम्स आउट विद ब्लास्ट, ब्लास्ट हो जाता है, बॉम्बार्डिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा साउंड आता है, साउंड भी बताऊँगा 190 डेसिबल करीब होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हो जाती है, ब्लास्ट होने लगते हैं बड़े बड़े, काफ़ी तहलका मच जाता है, तबाही हो जाती है। तो उसमें क्या है, मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है और ये एक तरह का प्रोसेस होता है। इसमें अगर मैं बात करूं, साथ में वाटर वेपर निकलता है, और कुछ साथ में क्या निकलती हैं, गैसेस। वाटर वेपर आप कह सकते हैं, भाप, जल वाष्प जो हमारा होता है। वाटर वेपर कैसे निकलेगा बेटा, क्योंकि हमारे अर्थ के नीचे जो पानी होता है, अर्थ के सरफेस के नीचे पानी जो है वो इवापोरेट होने लगता है, इवापोरेशन होता है, तो फिर क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, नीचे अगर टेम्परेचर हाई है तो पानी क्या है, ऊपर भाप की फॉर्म में उड़ने की कोशिश करेगा, तो ये वही वाटर वेपर है। गैसेस की बात करूँ, इसमें ये हमारी आ जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम H2S बोलते हैं, सबसे जहरीली गैस है। और भी गैसेस होते हैं बट सबसे ज़्यादा जो निकलती है 85% तो हमारा वाटर वेपर ही निकलता है, बाकी 15% तुम्हारी गैसेस और मिनरल्स, मेटल्स वगैरह निकलते हैं। तो ये प्रोसेस है बेटा वॉल्केनिज्म का, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा मैग्मा बना, हाई टेम्परेचर की वजह से प्लेट्स के एक दूसरे के नीचे आने से वो पिघलने की प्रोसेस शुरू हुआ, पिघले, और जब पिघला तो मैग्मा बन गया। मैग्मा बनने के बाद क्या है, इरप्शन, ऊपर आने की कोशिश करेगा, है ना, इसमें एक्टिविटी होगी, क्रिया होगी। तो क्या बोला, जब ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो बस ये अंदर, ये एक्टिविटी होती है मैं वॉल्केनो के अंदर, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंदर, और ये बाहर जो आ रहा है ये भी मैं, ठीक है। अब जब ये कूल डाउन हो जाएगा, तो जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है तो मैंने क्या बताया, लावा बन जाता है, ठीक। तो ये मैग्मा बाहर आने का प्रोसेस होता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होगा और दूसरा इरप्शन की एक्टिविटी होगी। इरप्शन में क्या क्या बाहर निकलता है, वाटर वेपर, गैसेस एंड मेटल्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये सारी आती हैं, ये हमारा वॉल्केनो है। आइए आगे हम बात कर लेते हैं, एक थोड़ा मैं चार्ट से समझा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, जरा देखते हैं इसको जब तक नोट। प्यारे बच्चों, ये 2 डायग्राम हैं, इनको हमें समझना होगा। पहला वाला डायग्राम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेकंड वाले चैप्टर में भी इसको और थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैंने आपको ध्यान रहे रॉक साइकिल पढ़ाई है, जरा उस रॉक साइकिल वाली वीडियो को भी देखें, उसमें यही मैंने सेम डायग्राम समझाया है। आज दोबारा और समझ लेते हैं। मैंने बता रखा है बेटा, वो एलिमेंट्स, हमारे एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, जो कि नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, अर्थ पर ही पाए जाते हैं। उन एलिमेंट्स को मिलाकर क्या बनता है, मिनरल्स। एलिमेंट्स को मिलाकर मिनरल्स बनता है, और मिनरल्स को मिलाकर हमारी रॉक्स बनती हैं। रॉक, चट्टान जिसको हम बोलते हैं, रॉक माउंटेन की फॉर्म में हमारी रॉक है, चट्टान। और उन्हीं रॉक्स को मिलाकर क्या बनता है, लिथोस्फीयर। लैंड की अलग अलग फॉर्म्स जो होती हैं उन्हीं को ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं, चाहे हमारे माउंटेन्स की फॉर्म में देखा जाए, प्लेन्स की फॉर्म में देखा जाए, या फिर प्लेट्यूज की फॉर्म में देखा जाए। तो हमारी अगर बात करूँ, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट हैं, क्योंकि इसी में ही हम अलग अलग तरह की लैंड फॉर्मेशंस देखते हैं, तरह तरह की धरती के धरातल, सरफेस हमें दिखाई देते हैं लैंड के। तो अब ये लिथोस्फीयर किस पे टिका हुआ है, प्लेट्स पर, ठीक। ये पहला डायग्राम है। अब जब ये सब चीज़ पिघलना शुरू होंगी तो क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा।
जब ये सभी चीज मेल्ट होनी शुरू करेंगी तो क्या बनेगा? मैग्मा। पहले केस में मैग्मा बन रहा है, ठीक है, मेल्ट होने पर। सेकंड वाला हम डायग्राम देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है? अब देखो टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, क्या कारण है? अंदर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर कैसे बढ़ेगा? जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब ज्योग्राफी का मैंने मतलब बता रखा है, अर्थ साइंस या स्टडी ऑफ अर्थ। तो जियो मतलब अर्थ और थर्मल एनर्जी का मतलब है हीट एनर्जी। तो यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस पर जो हीट बनती है, ठीक है, जो हमारे जियोथर्मल में एनर्जी हीट बनती है वो क्या करेगी? उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमारे उससे क्या है? मेटल्स और मिनरल्स क्या होंगे? पिघलने शुरू हो जाएंगे। और जब मेटल्स और मिनरल्स पिघलने शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट को हम बोलते हैं पिघलना। और जब मैटर और मिनरल्स पिघलने शुरू हो जाते तो क्या बनता है? मैग्मा। इस वाले केस में मैग्मा बनता है। और जब उसी मैग्मा में हमने फोर्स लगा दी प्रेशर वाली, जो कि कन्वेक्शन करंट से हमारी फोर्स आ रही थी, अर्थ के नीचे कोर से लेकर ऊपर सरफेस की तरफ जो फोर्स आ रही थी, प्रेशर आ रहा था, उसमें हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगी? हमारी एक्टिविटी वॉल्केनिज्म। और उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी प्रक्रिया। इसमें क्या हमें देखने के लिए मिला? इसमें हमें एक एक्टिविटी देखने के लिए मिली, इसमें फोर्स लगी है। और फोर्स किसको लगाई है? मैग्मा को लगाई है। ताकत जो है मैग्मा को ऊपर लाने के लिए लगाई गई थी कन्वेक्शन करंट के द्वारा, हाई टेम्परेचर के द्वारा। और उसी हाई टेम्परेचर कन्वेक्शन करंट से ही हमारी फोर्स लगी मैग्मा में, जिसकी वजह से क्या हुआ? ज्वालामुखी फट गया, बॉम्बार्डिंग हो गई, ब्लास्टिंग हो गई, बहुत साउंड आया। ठीक, तो ये चीज़ है। हम पढ़ते हैं बेटा कॉजेस, वॉल्केनिज्म होने के कारण क्या क्या है, कॉजेस ऑफ वॉल्केनिज्म। तो सबसे पहले अगर मैं कारण की बात करूं कि हमारा वॉल्केनिज्म एक्टिविटी किस की वजह से होती है, ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो आइए सबसे पहला रीजन जान लेते हैं। पहला इसमें दे रखा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। अगर मैं प्लेट टेक्टोनिक इवेंट की बात करूं, देखो साफ इसमें दिखाई दे रहा है, व्हेन प्लेट मूव्स, जब प्लेट में हलचल होती है तो क्या होता है? मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द जॉइंट पार्ट। जब प्लेट मूव होने लगती है तो मैग्मा जो उन दोनों प्लेट का जॉइंट पार्ट, जो जॉइंट जो हो रही हैं दो प्लेट आपस में एक दूसरे से, तो उस वाले पार्ट में से, उस वाले हिस्से में से मैग्मा बाहर आता है। आइए जरा डायग्राम से जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ये आपका बेटा ये आपका पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर हमने पेड़ लगा दिया। पेड़ को जरा शिफ्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। यहाँ पे हमने पेड़ लगा दिया, ठीक है साहब, पेड़ लगा दिया। अब आपको तो इतना पता है, मैंने बता ही रखा है कि हमारे अर्थ सरफेस से लेकर 100 किलोमीटर तक पूरा लिथोस्फेयर रहता है, ठीक, लैंड एरिया इसको हम बोलते हैं। तो ये 100 किलोमीटर तक का जो हमारा है वो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर, ठीक, लिथोस्फेयर है। अब क्या होगा? उसके नीचे ही हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? प्लेट। और प्लेट से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? प्लेट के नीचे से एस्थेनोस्फेयर। कई बार मैंने बता चुका है। ये हमारी सपोज करो ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट का जॉइनिंग पार्ट है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ये पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमारा लिथोस्फेयर जो है बहुत सारी प्लेट से ज्वाइन होकर मिला हुआ है। तो जब एक दूसरे से जब प्लेट्स ज्वाइंट होती हैं तो हमारा लिथोस्फेयर बनता है। अब लिथोस्फेयर ज्वाइंट हो रखी, उसके नीचे ही मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा यहाँ पे मैग्मा सराउंड करता है, मैग्मा सराउंड करता है, रिवॉल्व करता रहता है वो फोर्स की वजह से, क्योंकि इसमें क्या है? फोर्स लगती है, ठीक, ये रिवॉल्व करता रहता है। ये मैग्मा हमारा रिवॉल्व कर रहा है। इसमें क्या हुआ? जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक,
टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो क्या है, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा। बेटा सब में एक ही रूल लगेगा, ये मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा। जो मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा हाई टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर बनने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से हमारा कन्वेक्शन करंट बनता है, उस कन्वेक्शन करंट की वजह से ही हमारा मैग्मा रिवॉल्व करता रहता है, सराउंड करता रहता है, आसपास घूमता रहता है। अब ये बनेगा तो क्या है, ये तोड़ने की कोशिश करेगा और यहाँ से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा। अब इस तरीके से मैग्मा बाहर आया, यहाँ से मैग्मा बाहर आया, और जैसे ही मैग्मा बाहर आया तो हमारा क्या हुआ, वोल्केनो एक्टिविटी हो गई, वोल्केनो हो गया। भाई वोल्केनो का मतलब क्या है, कोई भी तरीका हो, बस मैग्मा अर्थ के सरफेस में से बाहर आना चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो, बस मैग्मा बाहर आने का हम बोलते हैं वोल्केनो। सेकंड अगर मैं बात करूं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो आपको पता ही, जो हमारे प्लेट्स में वाइब्रेशन होता है ना, कंपन होता है, ऐसे प्लेट्स हिलती हैं तो फोर्स लग रही होगी कोई ना कोई। और इसमें क्या होता है, जब हमारा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हमारा भूकंप आता है, तो उस भूकंप जो आया है, हमारा अर्थक्वेक जो आया है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्केल जिससे हम भूकंप को नापते हैं, रिक्टर स्केल से हम भूकंप को नापते हैं। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल विच शोज हाउ मच द अर्थक्वेक गोज अप। हमारा कितना ज़्यादा अमाउंट में, जितना ज़्यादा उस स्केल पे हमें भूकंप दिखाई देगा, उतना ही ज़्यादा तबाही होगी। जितना ज़्यादा उस स्केल का मेजरमेंट हाई होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे भूकंप की तबाही ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे लिथोस्फीयर में क्रैक्स पड़ जाएंगे। ये जो मैंने लिथोस्फीयर जो बताया, इसमें ये दरार आ जाएंगी। भूकंप आने की वजह से क्या है, इसमें वेव्स जनरेट होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक है। ये मैं अर्थक्वेक वाले टॉपिक में बताऊंगा। बस इसमें यही है कि वेव्स क्या है, ये उस कोर के थ्रू पास होती हैं, कुछ तो उस कोर में से निकल जाती हैं वेव्स, और कुछ हमारी तरंगे जिसको हम बोलते हैं, कुछ हमारे कोर के आसपास निकल जाती हैं, और कुछ कोर की हमारी क्या है, हमारी लिथोस, अगर मैं बात करूँ क्रस्ट के आसपास हमारी वो तरंगे निकल जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा तबाही जो हमें देखने के लिए मिलती है वो लिथोस्फीयर में देखने के लिए मिलती है। तो उसकी वजह से क्या है, क्रैक्स पड़ जाते हैं हमारे लिथोस्फीयर में। देखो ये क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, क्रैक पड़ गया, दरार पड़ गई। अभी कोशिश क्या करेगा, मैग्मा कम्स आउट, और इन्हीं क्रैक में से, इन्हीं दरार में से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा। और जब मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्केनिज्म हो जाएगा, तो भी ज्वालामुखी प्रक्रिया हो जाएगी। पहली वाले में क्या हुआ कि जो जॉइंट हिस्सा है प्लेट का, ऐसा मूवमेंट हुआ कि जॉइंट हिस्से में दरार पड़ गई, या कैसा भी मूवमेंट हुआ, एक से नीचे प्लेट ऊपर चढ़ गई, और बीच वाली जो प्लेट थी नीचे जो रह गई वो पिघलना शुरू हो गई, और पिघलना शुरू हो गई तो उसमें से मैग्मा क्या है, ऊपर आने की कोशिश करेगा, प्लेट को तोड़ दी। सेकंड वाले में हमने क्या देखा, लिथोस्फीयर में क्रैक पड़ गए। जब भाई प्लेट ही टूट गई तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, फोर्स लग रही है मैग्मा में, तो लिथोस्फीयर भी टूटेगा। देखो सेकंड वाले रीजन में हमें लिथोस्फीयर भी टूटने का रीजन पता चला, और जब लिथोस्फीयर टूट गया तो मैग्मा तो बाहर आना ही है, उसको तो कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक, थर्ड अब हम रीजन पढ़ लेते हैं, इंटीरियर पार्ट में अगर कोई एक्टिविटी होती है तो इंटीरियर पार्ट में कैसी एक्टिविटी होती है जरा देखते हैं। थर्ड है हमारा प्रेशर ऑन इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी हलचल हो रही है, उसमें किसी भी तरह का प्रेशर लग रहा है, उसमें किसी भी तरह की फोर्स लग रही है। आइए फोर्स कहाँ से लगती है, वो फोर्स बेटा लगती है हमारी, अगर मैं बात करूँ कोर के ऊपर जो हमारा मैग्मा रिवॉल्व करता रहता है, सराउंड करता रहता है, तो वहाँ से हमारी फोर्स लगती है। जब वो फोर्स लगेगी तो क्या है, एस्थेनोस्फीयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एरिया जहाँ पर हमारा मैग्मा सराउंड करता है वहीं से हमारा एस्थेनोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। और एस्थेनोस्फीयर में जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो मैग्मा क्या है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, अपने आप को ऊपर धक्का मारने की कोशिश करेगा। तो बस वो धक्का मारने वाली फोर्स ही एक्स्ट्रा फोर्स कहलाएगी।
और जब एक्स्ट्रा फोर्स किसकी तरफ हमारी कहलाएगी, और हमें पता है मैग्मा के ऊपर ही प्लेट्स हमारी टिकी हुई हैं, और जब मैग्मा कोशिश करेगा ऊपर आने की तरफ तो प्लेट्स में कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलेगी। तो बस ये प्लेट्स में एक्स्ट्रा फोर्स जो लगती है उसी के कारण हमारा क्या वॉल्केनिज्म देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में तीनों कारण जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये कॉजेस हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एक में हमारा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट देखने को मिला था, प्लेट हमारी हलचल हो रही थी। दूसरे में मैंने आपको बताया था कि हमारे उसमें अर्थक्वेक की वजह से हुआ था, ज़्यादा अमाउंट में अर्थक्वेक आएगा तो प्लेट्स की एक्टिविटी तो होगी, वो क्या है लिथोस्फीयर में से भी दरार पड़ जाएंगी और उस दरार में से हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगी, मैग्मा बाहर आ जाएगा। और थर्ड वाले में हमने देखा कि अगर प्रेशर ही, वो तो नीचे जो प्रेशर लगा हुआ है वो प्रेशर ही किसी फोर्स में अगर लगता है मैग्मा को ऊपर आने की कोशिश में, तो बस वही फोर्स हमारे किसकी वजह से होती है, प्रेशर और इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये हमने 3 रीजंस जाने थे। आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा वॉल्केनो के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम वॉल्केनो बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं वॉल्केनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले हम साउंड की बात कर लेते हैं। वॉल्केनिक जब होती है हमारी तो वो 190 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत तेज आवाज़ आती है, उसके अंदर तुम्हारे सारे डीजे सारे स्पीकर्स फेल हैं, इतनी तेज आवाज़ आ जाएगी। सबसे हाईएस्ट जो अब तक की जो आवाज़ नापी गई है डेसिबल में वो हमारी वॉल्केनिज्म की है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत ज़्यादा बिजली से भी तेज आवाज़ आती है। बिजली तड़कने के बाद जो आवाज़, अगर मैं बात करूँ आवाज़ जो आती है उससे भी ज़्यादा तेज आवाज़ आती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा, वॉल्केनिज्म होता किसकी वजह से? पहला, एक तो हमारी इसके फॉर्मूले की बात करूँ, ये क्या होगा, वॉल्केनिज्म प्लस हाईली एक्सप्लोजन होगा, बॉम्बार्डिंग हो जाएगी, तो क्या होगा, हाई एक्सप्लोजन, हाई एक्सप्लोजन, हाई एक्सप्लोजन होगा तो जाहिर सी बात है उससे क्या हमारा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिज्म मतलब क्या है कि हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, और मैग्मा बाहर आने के साथ अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आवाज़ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन। ये हमारा, आइए जरा जानते हैं, जब हमारा बॉम्बार्डिंग होती है, ब्लास्ट होता है, तो करीब अगर मैं बात बताऊं 18 से 20 यानी कि 18 से 20 मीटर की ऊंचाई पर अंधेरा सा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हमें देखने को मिलता है, डार्कनेस हो जाएगी 18 से 20 मीटर तक। और जब डार्कनेस होती है, हाँ, इसमें ब्लास्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े फायर बॉल्स निकलती हैं, आग के गोले निकलते हैं, एक छोटे छोटे आग के गोले होते हैं, एक बड़े बड़े आग के गोले होते हैं, धूम धाम बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े गोले आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। वॉल्केनिक बॉम्ब्स उन्हें बोला जाता है। अब मैंने इतना तो बताया था कि हमारी वाटर वेपर निकलती है हमारी, जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो हमारी भाप निकलती है, वो भाप अगर मैं बात करूं उसमें कंडेंसेशन हो जाए, तो बस जब उस भाप के साथ कंडेंसेशन हो जाता है तो हमारी क्या है, बारिश हो जाती है, बाद में रेनफॉल होने लग जाती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ये हमारी डार्कनेस हो जाती है, ये पूरा काला काला पड़ जाता है, साथ में शुरुआत में हमें धुआं देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छा बच्चों ने कुछ पूछा है कि सर पता चल जाता है इसका वॉल्केनो आने से पहले, कुछ साइन हो जाते हैं। हाँ, शुरुआत में हमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस पता चलती हैं, धुआं निकलना शुरू हो जाता है उसमें से, और उसके बाद ही अचानक से आवाज़ आती है बहुत तेज 190 डेसिबल। ये इसमें साथ हमारी क्या निकलती है, वाटर वेपर। अगर मैं बात करूँ वॉल्केनिक इरप्शन, वाटर वेपर, भाप, और अगर उसी भाप में कंडेंसेशन हो जाए, कंडेंसेशन, तो क्या हो जाएगी, हमारी बारिश हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी। और वो बारिश कैसी होगी, वो एसिडिक होगी,
एसिडिक। वो मैग्मा कैसा होगा हमें देखने को मिलेगा? एसिडिक, क्योंकि मैग्मा एसिडिक, क्योंकि वो क्या है? पिघली हुई चीज़ बनी है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, तो हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने साथ में बताए थे बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे, बॉम्ब्स ब्लास्ट जो हो गए हैं फायरबॉल की फॉर्म में, फायरबॉल, ये हमें पता चलता है। ये हमारी क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारा वॉल्केनिक हुआ है। अब हम पढ़ते हैं बेटा मैग्मा, टाइप्स ऑफ मैग्मा की बात कर लेते हैं। मैग्मा किस किस फॉर्म में, मैग्मा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म की बात कर लेते हैं मैग्मा की। और हम ये भी जान लेते हैं कि मैग्मा के शुरुआती फीचर्स क्या होते हैं, किस चीज़ों से हम पहचान कर सकते हैं कि ये मैग्मा है। आइए जरा जानते हैं। अगर मैं बच्चे कंपोनेंट्स ऑफ मैग्मा की बात करूं तो सबसे पहले मैग्मा के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 1200 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलता है, यानी कि 1200 डिग्री, 1000 डिग्री से भी ऊपर। यहाँ 100 डिग्री पे तो पानी उबलने लगता है, सोचो 1200 डिग्री, 1200 डिग्री पे क्या हालत होती है। तो इसका टेम्परेचर जो नापा गया है वो 1200 डिग्री तक नापा गया है मैग्मा का। इसका कलर की बात करूं तो रेड हॉट कलर का है, लाल, ऑरेंज और लाल को अगर मिला दिया जाए तो बहुत जैसे आग का कलर होता है, बिल्कुल ऐसे ही रेड हॉट कलर का होता है। कोई भी चीज़ अगर तुमने देखी होगी, आयरन को जब पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो कलर सा जो बनता है किसी भी चीज़ को पिघलाने पर, वो रेड हॉट कलर ही बोला जाता है। और जब वो मेटल आयरन कर तुमने पिघला दिया तो जाहिर सी बात है इसका कलर क्या है? रेड हॉट कलर। इसकी डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी लो क्यों होगी? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैग्मा फैलने की कोशिश करेगा, और ये मैग्मा जो होता है वो गाढ़ा होता है, डेंस मैग्मा होता है। अगर बात करें एसिडिक मैग्मा हमेशा डेंस मैग्मा होता है, गाढ़ा मैग्मा। कंपोनेंट्स की बात करें, मैग्मा किन चीज़ों से मिलकर बना है, आइए जरा जानते हैं। पहला कंपोनेंट है गैस। गैस की बात करूं, गैस से हमारे क्या है? गैस जो निकलती है पहले तो वाटर वेपर की फॉर्म में निकलेगी। वाटर वेपर भाप की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था, क्योंकि 85% हमारी भाप ही निकलती है, बाकी 15% में है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी बात है हमारे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये सबसे जहरीली गैस भी है, पॉइजनस गैस। ये सर इसका क्या है? जिसको जान देनी हो, जिसको आत्महत्या करनी है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जान चुकी है। तो ये सबसे पॉइजनस गैस निकलती है इसमें से, जहरीली गैस, पॉइजनस गैस। और ये कुछ गैस भी होती है NO2SO2, NO2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? हमारी रेनफॉल, एसिडिक रेनफॉल को करने में। तो मैं नाम सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है वो NO2 और SO2 की वजह से ही होती है हमारी एसिड रेन, क्योंकि उसमें NO2SO2 प्रेजेंट होते हैं। एसिड रेन ज़्यादा होने की वजह से क्या है? हमारा देखो ताजमहल पीला पड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी एसिड रेन देखने को मिलती है। तो वॉल्केनो जब होता है और वॉल्केनिक इरप्शन, तो मैग्मा जो है उसमें गैस होती है, हाइड्रोजन H2S होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर भी होती है, गैस की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और साथ में NO2SO2 मेल्ट फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो सेकंड हमारे कंपोनेंट की बात करो, मोल्टन। मोल्टन का मतलब ही क्या होता है कि मेटल्स को पिघलाकर जो चीज़ बनी है वो हमारी मैग्मा होती है, मैग्मा का पार्ट है मोल्टन। अच्छा, मेटल सर कौन कौन से पाए जाते हैं हमारे मैग्मा में? हमारे एल्यूमिनियम पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आयरन ओर, लौह अयस्क। अगर मैं बात करता हूँ फायर बॉल्स, जो बड़े बड़े आग के गोले निकलते हैं, वो क्या है? स्मॉल फायर बॉल्स जो होती हैं, जिनकी साइज़ छोटी होती है, क्योंकि जब ब्लास्टिंग होती है तो फायर बॉल्स निकलती हैं, तो छोटे छोटे बॉल्स को यहाँ पे लैपेली बोला गया है। और जो बड़े बॉल्स जो होती हैं, बड़े स्ट्रक्चर, उनको यहाँ पे नाम दिया गया वॉल्केनिक बॉम्ब्स, क्योंकि वॉल्केनिक बॉम्ब्स ही क्या है? आवाज़ करने में मदद करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने समझा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैग्मा। आइए जरा जानते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स कौन कौन से कर दिए जाते हैं मैग्मा के द्वारा, कौन कौन से ऐसी शेप जो है
जो हमारा मैग्मा मिलकर बनाता है। कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे इंट्रूसिव स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर हमारे एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर होते हैं। आइए जरा जान लेते हैं। इंट्रूसिव यानी कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में बनते हैं। मैग्मा वॉल्केनो के अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो जानेंगे, और वॉल्केनो सरफेस से बाहर जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम इंटीरियर स्ट्रक्चर यानी कि इंट्रूसिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम वॉल्केनो के डायग्राम को ज़रा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर को नेक्स्ट वीडियो के हिस्से के लिए रख दिया है। और हम उससे पहले नॉर्मल अपना डायग्राम समझ लेते हैं वॉल्केनो के बारे में। चिंता ना करें, वो पार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, वॉल्केनो पार्ट 2। अब जरा समझते हैं डायग्राम की। तो सबसे पहले अगर मैं वॉल्केनो की बात करूं, नीचे मैंने आपको बता ही रखा था वो मैग्मा सराउंड करता रहता है, ठीक है। वो मैग्मा जब सराउंड करता है उसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा हीट निकलती है, ज़्यादा कन्वेक्शन करंट होता है, तो बस उसकी वजह से उसमें फोर्स लगती है। फोर्स जिस हिस्से में मैग्मा कलेक्टेड फॉर्म में होता है, ग्रुप फॉर्म में होता है, उसी को ही हम मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। हम नीचे से शुरू करेंगे, हम ऊपर से शुरू नहीं करेंगे। ऊपर से तो सभी करते हैं, बट नीचे से शुरू करने वाले अलग होते हैं। तो बेटा जरा जानते हैं, जहाँ पे मैग्मा इकट्ठे फॉर्म में होता है, कलेक्टेड फॉर्म में, उसी को ये मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, 2 लेयर, हमारे 3 लेयर होती हैं क्रस्ट अर्थ की। पहली अर्थ की लेयर है क्रस्ट, और दूसरी मेंटल, और तीसरी हमारी आयत है कोर, है ना, सियाल सीमा से नीचे उसको हम बोलते हैं। तो क्रस्ट, क्योंकि मेंटल से ही हमारा एस्थोनोस्फेयर जो है हमारा मेंटल में ही आता है, क्योंकि एस्थोनोस्फेयर तो हमारी डेल्स थ्योरी के हिसाब से है, जिसमें हमने पढ़े थे। बट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो हमारे बताए गए हैं क्रस्ट मेंटल कोर, उसमें हमारे 2 ही हैं। और इसमें यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर निकलेगा, धीरे धीरे मैग्मा बाहर निकला, तो ये पाइप वाला जो हिस्सा है, ट्यूब वाला हिस्सा, ये इसी को ही हम वेंट बोलते हैं। वेंट या फिर पाइप, जिसके थ्रू हमारा मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा जब हमारा ये फ्लूइड अंदर है तो इसको मैग्मा ही बोला जाएगा। अब उसके मुंह यानी कि ओपनिंग, उसके माउथ में से, तो हम वॉल्केनो का जो माउथ बोला जाता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर इज नोन एज ओपनिंग ऑफ द वॉल्केनो या फिर ओपनिंग माउथ ऑफ द वॉल्केनो। अब इसमें से जो बाहर निकलेंगी वो राख बाहर निकलेगी, गैसेस बाहर निकलेंगी, वाटर वेपर भी बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बाहर निकलेगी, NO2 SO2 भी बाहर निकलेगी। तो देखिए हमने जो डायग्राम में पढ़ी थी वही सारी चीज़ यहाँ पे देखनी है। तो वो कंपोनेंट्स ऑफ हमने मैग्मा के जो हमने पढ़े थे उसी में ही हम गैसेस में हम पता कर सकते हैं कि इसमें कैसी कैसी गैसेस हमें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले वाटर वेपर, दूसरी अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन सल्फाइड, और तीसरी में बात करूँ NO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मोल्टन जो हमारा मैग्मा जो है, पिघला हुआ मैग्मा, वो हमारा पिघला हुआ मैग्मा किसकी वजह से? क्योंकि मेटल्स पिघल गए हैं। मेटल्स कौन कौन से पिघले थे? हमारे एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन ओर, ये सारे हमारे पिघले थे। अब जब मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, कूलिंग डाउन हो जाता है, तो उसको लावा बोला जाता है। सर मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है, ये जरा जानते हैं। मैग्मा में बेटा गैसेस भी होती हैं। अगर मैं उस मैग्मा में से गैसेस को बाहर निकाल लूँ, हटा लूँ, उसमें से माइनस कर दूँ, तो क्या बन जाएगा? लावा। तो लावा को अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा? मैग्मा माइनस गैसेस। ये लावा जो है, मैग्मा माइनस गैसेस, अगर मैं गैसेस में से हटा लूँ तो बस यही चीज़ हमारी लावा बोली जाएगी। लावा क्या है, किसकी फॉर्म है? मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड लावा। सेकेंड पॉइंट इसका क्या बनता है? इट हैज़ नो गैसेस। लावा में कोई गैस नहीं होती, क्योंकि गैसेस की वजह से वो चीज़ गर्म होती है। जब यहाँ पे ठंडी चीज़ है तो गैस ऑटोमेटिकली अपने आप फटी जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने डायग्राम समझा, ठीक। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे, किस किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म किए जाते हैं वॉल्केनो के द्वारा, और टाइप्स ऑफ वॉल्केनो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, डेथ वॉल्केनो भी पढ़ेंगे।
तो बस यहाँ पे हमने अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ। अब तो हमारा धीरे धीरे कोरोना को हम हरा जा ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना के लिए हमने मास्क पहनना जरूरी समझा है, साथ में टीका भी लगवाया है। तो बस ये अब हम यहाँ पे अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, जहाँ पे हमने वॉल्केनो का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ वॉल्केनो पढ़ा था, वॉल्केनिक एक्टिविटी पढ़ी थी, वॉल्केनो का डायग्राम हमने पढ़ लिया, वॉल्केनो के कॉजेस हमने पढ़ लिए। देखो एक वीडियो में कितना सारा हमने पढ़ लिया। ओके, थैंक यू क्लास।